नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे, है ना? मैं आपका संस्कृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने बोर्ड पर तो लिख रखा है चैप्टर 4 और नीचे कर लिख रखा है कारक, है ना? तो मैंने ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 4 महाज्ञानी अष्टावक्र के बारे में। और ये इसलिए लगा है क्योंकि हम अपने पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से अपनी पिछली कक्षा में जाएंगे, ठीक है? तो हमने पिछली कक्षा कहाँ समाप्त की थी? हमने अपनी पिछली कक्षा में कौन सी वीडियो देखी थी? कारक की वीडियो। हमने कारक के बारे में पढ़ा था, है ना? तो हम थोड़ा सा पहले अपनी पिछली कक्षा पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर 4 करेंगे। तो सबसे पहले आपको कारक समझ में आए? किसे कहते हैं कारक? कारक जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, कारक कहते हैं। तो मैंने आपको कारक के कितने भेद बताए थे? संस्कृत में हम कितने कारक पढ़ते हैं? हम संस्कृत में 6 कारक पढ़ते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, है ना? ये 6 कारक मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाए थे। आपको समझ में आया वो उदाहरण? वेरी गुड। तो एक बार मैं फिर से आपको कारक समझा देती हूँ। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी कि क्रिया को करने वाला हमारा क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। उसके बाद कर्म, कर्ता जिस कर्म को कर रहा है, यानी कि वो जिस कार्य को कर रहा है वो हमारा कर्म कहलाता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा कर्ण, कर्ता जिस कार्य को करने के लिए जिस साधन के प्रयोग कर रहा है जिसका, वो हमारा कर्ण कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा संप्रदान, है ना? तो कर्ता कार्य को करने के लिए साधन का प्रयोग करता है और उस साधन का प्रयोग वो किसके लिए करता है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन होते हैं? वो कर्ता थे। कर्म हमारा क्या था? फल। और कर्ण किसके द्वारा कर रहे थे? वो एक डंडे के द्वारा, है ना? और किसके लिए कर रहे थे? जल्दी से बताएंगे, किसके लिए कर रहे थे? वेरी गुड, मोदी जी के लिए वो अपना कर्म कर रहे थे। अपादान किससे अलग कर रहे थे? पेड़ से, है ना? फल को वो पेड़ से ही तो अलग कर रहे थे। उसके बाद आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण जो कर्ता अपनी क्रिया को कर रहा था उसका आधार क्या था? वो किसके आधार पर कर रहा था? वो एक बाग के आधार पर कर रहा था। जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो फल तोड़ रहे थे, किसके लिए? मोदी जी के लिए। कहाँ से? बाग से, है ना? और किससे अलग कर रहे थे? पेड़ से, ठीक? तो ये आपका कारक थे ये। उसके बाद संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन हम कारक संस्कृत में नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, है ना? क्यों? क्योंकि संबंध कारक क्या होते हैं हमारे? जब दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताया जाता है तब वो हमारा संबंध कारक कहलाता है। संबोधन कारक जब हम किसी को बुला रहे होते हैं या हम किसी को पुकार रहे होते हैं, ठीक है? आपको कारक और अच्छे से समझ में आए? आज की हमारी कक्षा है पाठ 4, जिसका नाम है, सभी पढ़ेंगे, महाज्ञानी अष्टावक्र, है ना? आपको बोर्ड पर भी दिख रहा होगा चैप्टर का नाम, महाज्ञानी अष्टावक्र। तो अष्टावक्र को पढ़ाने से पहले मैं आपको महाज्ञानी का अर्थ समझाना चाहूंगी कि महाज्ञानी क्या होता है। महाज्ञानी का अर्थ होता है ज्ञान में महान होना, यानी कि जिसको ज्ञान का भरपूर ज्ञान हो, ठीक है? कि ज्ञान को किस प्रकार हम पा सकते हैं, किस प्रकार हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? एक श्लोक है, श्लोक नहीं बोलेंगे, 2 लाइनें बोलूंगी। जब बढ़ा लोगे ज्ञान, बल तब कौन फिर छल।
जब बढ़ा लोगे ज्ञान बल तब कौन फिर छल, यानी कि जब अब अपना ज्ञान रूपी बल बढ़ा लेंगे तब आपके साथ कोई भी छल नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप महाज्ञानी बन जाओगे जब आप ज्ञान में सर्वोपरि हो जाओगे। आपको ज्ञान का अर्थ और महत्व दोनों समझ में आ जाएगा। तो महाज्ञानी कौन होते हैं? जिनको ज्ञान का पूर्ण महत्व जानते हैं। ठीक है, जिनको ज्ञान के बारे में सब कुछ पता होता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा बल होता है। ठीक, तो अब महाज्ञानी व्यक्ति की हम बात करें तो महाज्ञानी व्यक्ति कौन कौन है? आप जानते हो महाज्ञानी व्यक्तियों को, मैं नाम लूंगी आप तुरंत जान जाओगे। महाज्ञानी व्यक्ति कौन कौन है? महर्षि वाल्मीकि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप नोट कर लेंगे महाज्ञानी व्यक्तियों के नाम, और रामकृष्ण परमहंस, और कौन है? तुलसीदास, है ना, और वेरी गुड, और कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, है ना। ये सब हमारे महाज्ञानी व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि इनको ज्ञान का सर्वोपरि महत्व पता है, ये ज्ञान के दाता हैं। और एक है हमारे अष्टावक्र। ठीक, तो हम अपने पाठ की चर्चा करते हैं। महाज्ञानी अष्टावक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम महाज्ञानी का हम अर्थ जान चुके हैं, जो ज्ञान में महान होता है, जिसको ज्ञान का पूर्ण महत्व पता होता है। अब अष्टावक्र क्या है? अष्टावक्र का हिंदी में अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा। ठीक है, यानी कि जो अष्टावक्र का अर्थ है वो है 8 जगह से टेढ़ा। जो हमारे महाज्ञानी अष्टावक्र थे वो 8 जगह से टेढ़े थे। अब बात आती है कि महाज्ञानी अष्टावक्र कौन थे, तो हम चलिए जानते हैं। महाज्ञानी अष्टावक्र जो थे वो एक महान ऋषि थे। ठीक है, उन्होंने एक अष्टावक्र गीता के ऋषि थे। उन्होंने एक अष्टावक्र नाम की गीता का ग्रंथ लिखा था, तो इसलिए उनका नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि अष्टावक्र जो थे वो अष्टावक्र गीता के ऋषि थे। जैसे भगवत गीता होती है वैसे ही उन्होंने अष्टावक्र नाम की गीता लिखी थी, वो उनके ऋषि थे। अब ये जान लेते हैं कि अष्टावक्र को 8 जगह से टेढ़ा क्यों बोला जाता है। तो जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तब उनके पिता जो थे वो वेदों का पाठ पढ़ रहे थे। ठीक है, जो अष्टावक्र के पिता थे वो वेदों का पाठ पढ़ रहे थे। तो जब पाठ पढ़ रहे थे तो जो उनकी माता के गर्भ में से आवाज आई और उन्होंने उस बच्चे ने बोला कि आप पाठ का गलत अनुसरण कर रहे हैं, आप इस पाठ को गलत पढ़ रहे हैं, जो आप वेद का पाठ पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। तो इस बात पे जो अष्टावक्र के पिता थे वो गुस्सा हो गए, उन्हें क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपने ही बच्चे उन्होंने बोला कि तुम अभी अपनी माता के गर्भ में रहकर मुझे मेरा अपमान कर रहे हो, यानी कि अपनी माता के गर्भ में रहकर ही तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया। किसे? अपने ही बेटे को। उनका बेटा कौन था? अष्टावक्र। ठीक, उन्होंने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए उन्हें 8 जगह से टेढ़ा बोला जाता है। क्यों? ठीक, आपको समझ में आया? जब उनके पिताजी वेद का पाठ पढ़ रहे थे तब उन्होंने बीच में पेट में से ही यानी कि अपनी माता के गर्भ में से ही आवाज लगाई और बोला कि आप इस वेद का गलत पाठ पढ़ रहे हैं। तो जब उन्होंने यह सुना तो वो जो उनके पिता थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि तुम गर्भ में रहकर मेरा अपमान कर रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। ठीक, तो इसलिए वो 8 जगह से टेढ़े हो गए थे। ठीक है, तो अब हम अपनी पुस्तक के पाठ का अनुसरण करते हैं। अब हम अपनी पुस्तक के पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। महाज्ञानी अष्टावक्र, यह है आपका चैप्टर 4। स्टार्ट करते हैं हम। द्वादशीय अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडति स्म। 12 वर्ष के द्वादश वर्षीय यानी 12 वर्ष के अष्टावक्र मित्र यानी दोस्त सह साथ क्रीडति खेलते
स्म थे। ठीक है। 12 वर्ष के अष्टावक्र अपने मित्रों के साथ खेलते थे। तस्य मित्राणि आप्रछन्, तस्य उनके मित्राणि मित्रों ने, आप्रछन् पूछा, उनके मित्रों ने पूछा, भौ अष्टावक्र, ओ अष्टावक्र, त्वं पिता न अस्ति किम। जब अष्टावक्र अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तब उनके मित्रों ने उनसे पूछा, ओ अष्टावक्र, क्या तुम्हारे पिता नहीं हैं? वयम तम कदापि न अपश्याम। आगे क्या बोलते हैं वो, वयम का अर्थ होता है हमने, है ना। हमने उन्हें, त्वम उन्हें, हमने उन्हें कभी नहीं, अपश्याम देखा, हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। अष्टावक्रा झटति गृहम् आगत्यम मात्रम अपृच्छत्। अष्टावक्र यानी कि अष्टावक्र झटति जल्दी से, गृहम् गृह, आगत्य जाकर, मात्रम माँ से, अपृच्छत् पूछा। अष्टावक्र ने जल्दी से घर जाकर अपनी माँ से पूछा। क्या पूछा उन्होंने? माता मम पिता कुत्र अस्ति इति। माता मेरे पिता कहाँ हैं? ठीक है। उसके बाद माता ने क्या उत्तर दिया? माता अवदत्, माता ने कहा, अष्टावक्र त्वा पिता शास्त्रात् राज्ञा जनकस्य। अष्टावक्र तुम्हारे पिता शास्त्रात् राजा, राज्ञा का अर्थ होता है राजा, जनकस्य सभाम अगच्छत्, राजा जनक की सभा में गए थे। किंतु अधुना यावत् सा न प्रत्याव्रतः इति। किंतु अधुना यावत्, अब तक, सा वह, किंतु वह अब तक वापस नहीं आए, प्रत्याव्रत वापस नहीं आए। मातु वचनम श्रुत्वा, माता के वचन को सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। अष्टावक्र अवदत्, माता के वचन को सुनकर अष्टावक्र ने कहा, माता माम आज्ञा पयतु, माता मुझे आज्ञा दो, अहम निश्चयेन पितरम अनेष्यामि इति, मैं निश्चय ही पिताजी को वापस लाऊंगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? माता अवदत्, माता कहती है अष्टावक्र से, तात, तात का अर्थ होता है बेटा, बेटा त्वं बालो असि, बेटा तुम अभी बालक हो, त्वं विकलांगो अपि, तुम विकलांग भी हो। मैंने आपको कहानी में बताया था ना कि वो विकलांग थे, है ना, यानी कि वक्र का अर्थ क्या था? टेढ़ा, तो टेढ़ा, तो वो विकलांग थे, वो टेढ़े चलते थे। तो उनकी माता ने कहा कि बेटा अभी तुम बालक हो और विकलांग भी हो। आगे देखेंगे, त्वं शरीरम दृष्ट्वा तत्र जना हर्षयन्ति, तुम्हारे शरीर को देखकर, तत्र वहाँ, जना लोग, हर्षयन्ति हंसेंगे। वो कहती हैं कि तुम अभी बालक हो और विकलांग भी हो और तुम्हारा शरीर टेढ़ा भी है, तुम्हें वहाँ देखकर सब हंसेंगे। त्वं तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभा, और वहाँ तुम्हारा प्रवेश भी मुश्किल से होगा। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तं राजभवनं गन्तुम आदिशत। लेकिन अष्टावक्र के उत्साह को देखकर, जब उन अष्टावक्र ने अपनी माता से कहा कि आप मुझे आज्ञा दो, मैं जल्दी ही पिताजी को वापस लाऊंगा, तो उनकी माता ने पहले तो उनसे मना कर दिया कि नहीं, तुम बच्चे हो और विकलांग भी हो, वहाँ तुम्हारे शरीर को देखकर सब हंसेंगे और तुम्हें वहाँ प्रवेश भी नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद माता ने, उनकी मम्मी,
माँ ने जब उनका उत्साह देखा तो उनकी माँ ने उन्हें राजभवन जाने की आज्ञा दे दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है आपका अष्टावक्रः कथंचित् राज्ञा जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान। अष्टावक्र ने किसी प्रकार से राजा जनक की सभा में प्रवेश पा लिया था। ठीक है, तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा तत्र उपस्थिता तस्य वहाँ वक्रम यानी कि वक्र के शरीर को देखकर वहाँ उपस्थित सभासदाः हसितुम आरंभन। सभा के सभी लोगों ने हंसना आरंभ कर दिया। तदा ते ज्ञातवन्त यत् एषा बाला अस्मापि सह शास्त्रार्थ करिष्यन्ति। तदा जबकि उन्हें यह भी ज्ञात था कि ये बालक भी शास्त्रार्थ करने आया है। उसके बाद है तदा ते इतोपि उच्चैः अहसन। तब भी वे उसे देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। तान हसंत दृष्ट्वा अष्टावक्रः अपि उच्चैः अहसत। जब अष्टावक्र ने देखा कि ये लोग तो मुझे देखकर हंस रहे हैं, तब अष्टावक्र ने भी उन्हें देखकर ऊंचे स्वर में हंसना शुरू कर दिया। अष्टावक्रम हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदा च स्तब्धः सञ्जातः। अष्टावक्रः हसन्तं दृष्ट्वा राजा, जब राजा जनक ने अष्टावक्र को हंसते हुए देखा, ठीक है, तो जब हंसते हुए देखा तो उन्होंने सभा को जब राजा जनक ने अष्टावक्र को हंसते हुए देखा तो सभी जो सभासद थे, जो भी सभा में बैठे थे और राजा जनक थे, वो उसे देखकर संजातः आश्चर्यचकित हो गए कि ये भी खुद हंस रहा है हमारे साथ साथ। राजा जनकः अष्टावक्रम हास्यस्य कारणम अपृच्छत्। राजा जनक जो थे उन्होंने अष्टावक्र से उसकी हंसी का कारण पूछा। ठीक है, आज की कक्षा में ये इतना ही करेंगे, बाकी का हम अब अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, और अब आपका ये होमवर्क है कि जितना भी मैंने आपको पाठ पढ़ाया है आप उस पाठ का अनुसरण करेंगे, आप उस पाठ को पढ़ेंगे और उसकी हिंदी भी लिखेंगे। ठीक है।